नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एक बेहतरीन ट्रिक जो है लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम को 100% जो है क्लियर करवाएगा। अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी है, ठीक है, तब भी आप इस एग्जाम को पास करेंगे। ठीक है, अगर आपका मैथ का मान लीजिए, अगर आपका मैथ अच्छे से तैयार नहीं है, ठीक है, मैथ एकदम आपको नहीं आ रहा है, इसके अलावा आपका एक सब्जेक्ट और कोई मान लीजिए, ठीक है, वो भी आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, इंग्लिश भी आपको नहीं आती है, ठीक है, फिर भी आप जो है सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। जो ट्रिक यहाँ पे बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक का दोस्तों बिल्कुल आप इस्तेमाल करिएगा और अपना दिमाग आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ठीक है, और कुछ प्रश्नों में आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, लेकिन कुछ प्रश्नों में आपको जो मैं बताऊंगा वो चीज़ आपको यहाँ पे करनी है। फिर आप सीटेट एग्जाम आपका 100% जो है वो क्लियर होगा। तो चलिए, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, उस ट्रिक को आप बिल्कुल एग्जाम में फॉलो करिएगा। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो फिर भैया आप तो अपना दिमाग एकदम लगाओगे ही। ठीक है, बिल्कुल आपको यहाँ पे देखिए, सीटेट जो परीक्षा आपकी होने वाली है, अगर हम बात करें यहाँ पे सीटेट पेपर में, ठीक है, सीटेट के पेपर में आपसे यहाँ पे फिलहाल आपसे टोटल यहाँ पे जो है, जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे यहाँ पे 150 प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, और आपको किसी भी प्रश्न को अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको कोई भी प्रश्न यहाँ पे जो है उसको कोई प्रश्न आपको छोड़ना, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, अगर आप छोड़ते हो तो फिर आपकी बेवकूफ़ी होगी। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे कोई भी प्रश्न जो है आपको छोड़ने नहीं है। सभी प्रश्न आपको यहाँ पे 150 प्रश्न है, 150 में पूरा प्रश्न आपको करके आना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें एक बार कि अगर यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं, तो पासिंग मार्क जो होता है 90 नंबर होता है। 150 में अगर आप 90 नंबर हासिल कर लेते हो तो फिर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, जनरल की बात कर रहे हैं, और बाकी सब कैटेगरी का तो इससे कम ही होता है। और बिहार में शिक्षक अगर बनना है अगर आपको बीपीएससी के द्वारा, तो फिर भैया हर एक कैटेगरी के लिए 90 नंबर चाहिए, अगर आप अन्य राज्य के अभ्यर्थी हो तो। अब यहाँ पे हम जो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक का आपको बिल्कुल इस्तेमाल यहाँ पे करना है। आप क्या करते हो कि आप जो है पेपर सॉल्व करने बैठ जाते हो, और अब आप जो है 150 में से यहाँ पे टोटल आपको मान लीजिए यहाँ पे 70 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, 70 प्रश्न आपने कर लिया, बाकी जो आपका यहाँ पे 80 प्रश्न बच जाता है, उसमें आप बिना सोचे समझे जो है कोई भी आप जो है ऑप्शन को चूज करते हैं। कहीं पे आप जो है इस सीरीज का इस्तेमाल कर देंगे, आप एक 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 लगातार आप इसका यूज कर लेंगे। इसके अलावा आप जो है 1 2 3 4 इस तरीके के सीरीज का इस्तेमाल करेंगे। या तो आप जो है क्या करते हो, यहाँ पे परीक्षा में एक लगाओगे, फिर एक लगाओगे, फिर यहाँ पे दो 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 दो, फिर आगे इस तरीके से आप जो है इस सीरीज का इस्तेमाल करते हैं। या तो भैया आप 4 1 2 3 इस तरीके का भी आप सीरीज जो है इस्तेमाल करते हो। तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, नहीं तो आपका सारी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। 70 नंबर के जो आप प्रश्न सही किए हैं उसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, उस ट्रिक को बिल्कुल आप जो है एग्जाम में फॉलो करोगे। ठीक है, आसानी से आप जो है 90 प्लस नंबर जो है आसानी से आप ले आ पाओगे। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने पेपर में आपको क्या करना है, सबसे पहले 150 नंबर का आपका पेपर है, आपको यहाँ पे बिल्कुल आपको 70 नंबर का प्रश्न कर देना। सभी प्रश्न को देखिए और बिल्कुल उस प्रश्न को आप कर दीजिए जो आपको अच्छे तरीके से आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपने 70 नंबर का प्रश्न जो है वो सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 पार्ट होता है। एक आपका इसे मान लीजिए कि यहाँ पे सीडीपी हो गया, फिर आपका यहाँ पे मैथ हो गया, फिर ईवीएस हो गया आपका। लैंग्वेज में आप अगर हिंदी मान लीजिए, हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, और प्रत्येक अगर हम यहाँ पे बात करें, एक ऑप्शन जो है आपका, जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन हो गए ना, 1 2 3 4, तो प्रत्येक ऑप्शन के 25% होने के चांसेस होते हैं। कितने होते हैं? 25% होने के चांस प्रत्येक ऑप्शन का यहाँ पे आपके परीक्षा में होता है। ठीक है, ये चीज़ है 25%। अब यहाँ पे 25% एक के ऑप्शन होने के चांसेस होते हैं। अब आप जो है 70 प्रश्न आप कर चुके हैं, आपके पास यहाँ पे बचा है 80 प्रश्न। अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप जो है अभी तक जितने प्रश्न आपने कर रखा है उसमें चेक करिए, और उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपके द्वारा कौन सा ऑप्शन जो है उसमें सबसे कम टिक किया गया है। जो आपने गोला भरा है ओएमआर सीट में,
OMR शीट को आपको चेक करना है, उसमें सबसे कम जो है ऑप्शन आपने कौन सा चूज किया, सबसे कम ऑप्शन आपने कौन सा लिया है। अब उसी मान लीजिए आपने सबसे कम ऑप्शन के रूप में 2 को यूज किया है, ठीक है। अब आपके पास जो 80 प्रश्न यहाँ पे बच रहे हैं, बस भैया 80 प्रश्न को आपको क्या करना है, 2 को पकड़ना है, 2 को पकड़ना है और उसी को पूरे गोले को आपको क्या कर देना है, कलर कर देना है। सिर्फ एक गोले को आपको पकड़ने हैं और उसको पूरा पूरा क्या कर देना है, कलर कर देना है, ठीक है। सबसे कम ऑप्शन पकड़ना है, ठीक है। ये नहीं है कि हम इसको देखे नहीं और हम ऑप्शन नंबर 4 ले लिए और सबसे ज़्यादा हमने 4 ऑप्शन को ही यहाँ पे जो है वो सही ऑप्शन के रूप में चूज किया है, तो ऐसा आपका तब आप पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। सबसे कम आपको पकड़ना, सबसे कम जो है ऑप्शन आपका जो है उसको आपको पकड़ने हैं, बस बाकी उसी को आपको क्या करना है, पूरे आपके जो OMR शीट जो आपका बच रहा है प्रश्न, सभी प्रश्नों को वही एक ऑप्शन आपको पकड़ने हैं और उसी को क्या कर देना है, गोला करते भैया आपको चले जाना है। बिल्कुल भी आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे आपको नहीं करने हैं, ठीक है। फिर आप जो है एग्ज़ाम आपको सीटेट, अगर हम बात करें यहाँ पे, फिर सीटेट एग्ज़ाम पास करने से आपको फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर अच्छी नहीं है, थोड़ा बहुत आपने कुछ सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने भैया CDP पढ़ लिया है और हमने मैथ को नहीं पढ़ पाया, मैथ की तैयारी मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है। EVS मैंने पढ़ा और EVS की भी तैयारी हमारी थोड़ी कम अच्छी है, बिल्कुल तो घबराने की भी ज़रूरत यहाँ पे आपको नहीं है, ठीक है। हिंदी आप करिए, इंग्लिश से आप कुछ प्रश्न लीजिए, ठीक है। आप पूरा मिला जुला के आपको 70 नंबर के ही प्रश्न आपको करने हैं, बाकी जो बच रहा है उसमें सिर्फ जो सबसे कम आपने टिक किया है उस ऑप्शन को आपको पकड़ने हैं और उसी को गोला करते चले जाना है। फिर आप अपना दिमाग मत लगाइएगा, क्या जब आप देखिए, आप यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि आपने 70 नंबर के प्रश्न आप कर लिए, अब उसमें जो भी आपका बच जाता है यहाँ पे 80 नंबर का, अब आपका दिमाग यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है और हम वहाँ पे गलत गलत कुछ भी जो भी हमको समझ में आता है, ये सही होगा वो सही होगा, उस पर हम क्या कर देते हैं, उसको हम गोला करते चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करने, सिर्फ आपको एक ऑप्शन पकड़ना है जो इसमें आपने सबसे कम, फिर एक बार सुन लीजिएगा, जो सबसे कम आपने गोला किया, सबसे कम ऑप्शन को आपको क्या करना, सबसे कम ऑप्शन को आपको पकड़ना है। जैसे आपने 2 को यहाँ पे सबसे कम गोला किया है तो 2 को पकड़िए और जो आपके यहाँ पे 80 प्रश्न बचते हैं उसी को आप पूरा पूरा यहाँ पे गोला कर दीजिए। फिर आप जो है यहाँ पे 70 आपने हासिल कर ही लिया है। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप जो है 20 से 25 नंबर जो है आप यहाँ पे आप पा सकते हैं, ठीक है भैया। अब आपके आसानी से यहाँ पे 90 नंबर अगर बात करें तो आप 90 प्लस या 95 नंबर तक आप यहाँ पे जो है आसानी से पा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम होगा पास, एग्ज़ाम आसानी से होगा यहाँ पे पास। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तो इस तरीके से मैं ट्रिक को बार बार यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप जो है एग्ज़ाम को क्लियर करें, ठीक है, ताकि आप जो है सीटेट एग्ज़ाम जो है पास हो, ठीक है। तो ये रही ट्रिक भैया, इस ट्रिक का इस्तेमाल आप ज़रूर करिएगा। और इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, ठीक है, क्योंकि आपकी जो सीटेट की परीक्षा है वो यहाँ पे 14 दिसंबर को होने वाली है। प्री एडमिट कार्ड जो है, प्री एडमिट कार्ड आपका आ चुका है, बाकी है मेन एडमिट कार्ड का। तो मेन एडमिट कार्ड आपका एग्ज़ाम के आपके 2 दिन पहले आपको देखने के लिए जो है मिलेगा और उसी मेन एडमिट कार्ड को आपको लेके एग्ज़ाम सेंटर पे जाने हैं। उसके साथ साथ आपको 2 पेन भी लेके जानी है, ठीक है। उसके अलावा आधार कार्ड आपको लेके जाने हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बार बार इसके बारे में बताता रहूँगा ताकि आपसे किसी प्रकार कोई गलती यहाँ पे ना हो, ठीक है। जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके OMR शीट को लेके यहाँ पे वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें आप सबसे ज़्यादा जो है मिस्टेक आप करते हो लैंग्वेज को लेके, ठीक है। तो इसके बारे में वीडियो जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाली है।